हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज रसायन विज्ञान का हमारा 7वां क्लास है। इसमें कार्बन और उनके यौगिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है इंडिया के माइंड फन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन होता क्या है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 है। दोस्तों, कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। और इसको आवर्त सारणी में हम 4th A वर्ग में रखते हैं। इसको आवर्त सारणी के वर्ग 4th A में रखा गया है। और दोस्तों, जब कार्बन की बात आती है तो इसमें अपर रूपता हम जानते हैं कि अपर रूपता होता क्या है। तो अपर रूपता जिसे इंग्लिश में एलोट्रॉफी कहते हैं। और ये अपर रूपता का बहुत ही अच्छा 2 एग्जाम्पल है, हीरा और ग्रेफाइट। तो कभी कभी दोस्तों एग्जाम में अपर रूपता का अगर कुछ न पूछा तो उसके जगह पे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछता है। तो हीरा और ग्रेफाइट का हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपर रूपता होता क्या है। वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे अपर रूप कहते हैं। इसमें रासायनिक गुण जो है वो समान, लेकिन भौतिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे अपर रूप कहते हैं। लेकिन ये जो घटना है, ये भौतिक और रासायनिक गुण की जो घटना है वही हमारी क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाती है। और इसके 2 अपर रूप हैं कार्बन के, एक हीरा है एक ग्रेफाइट है। तो हम दोनों का अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीरा के बारे में। हीरा के प्रमुख गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि हीरा के क्या क्या गुण है, कैसा लक्षण है इसका। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है वो ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी कोई भी जो द्रव हो या फिर अम्ल, क्षार, एसिड, बेस जिसे कहते हैं, इसमें किसी में भी ये घुलता नहीं है और ना ही इन सब से इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब साफ साफ कहने का हुआ क्या, हीरा ऐसा ठोस पदार्थ है जो ना एसिड में और ना बेस में कोई रिएक्शन करता हो या फिर ना कोई द्रव में या घुलता हो। इसके रवे यानी कि क्रिस्टल्स, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो घनाकार होते हैं। इसका अपवर्तनांक जो है वो 2.417 होता है। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। शुद्ध हीरा जो है वो पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। कुछ हीरे जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। कुछ हीरे कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, जिन्हें बोर्ट कहते हैं। और दोस्तों, यही हीरा जो होता है वो शीशा काटने के उपयोग में लाया जाता है। ये हीरा शीशा काटने के उपयोग में लाया जाता है। अभी तक दोस्तों हम ये पढ़े हीरा के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। आखिर ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट के कुछ मुख्य गुण हैं, उनको हम जान लेते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। जैसा कि आपने हीरे के बारे में पढ़ा है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो है वो 2.2 होता है। और ये कागज पर रगड़ने पर उस पर काला निशान छोड़ देती है। दोस्तों, जब कागज पे इसको रगड़ेंगे तो काला निशान छोड़ देती है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसको काला शीशा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है वो पेंसिल बनाने में किया जाता है और परमाणु भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एवं कार्बन आर्क बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आगे भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हीरा जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा रहता है। मतलब हीरा में जो बॉन्ड होते हैं या हीरा जो संकरित रहता है वो sp2 संकरण से बंधा रहता है, लेकिन वहीं पे ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का संकरण जो है वो sp2 होता है।
माफ करिएगा, हीरा जो है sp3 संकरण होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह sp2 संकरित होता है। और अभी तक तो हमने पढ़ा दोस्तों कार्बन के बारे में और उसके अपर रूप के बारे में, लेकिन अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन होता क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे ही पूरी केमिस्ट्री छुपी हुई है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का ही यौगिक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन जो है इन दोनों का यौगिक होता है, उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम, जिसे कच्चा तेल कहते हैं हम लोग। पेट्रोलियम जिस जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये सब होता है ना, वो सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इनके बीच में भंडारों में संरक्षित रहता है और यही होता है हमारा पेट्रोलियम, जो कि हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसे इंग्लिश में भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक के बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं और हमारा ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन जो है इस तक ही सीमित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें पॉलीमर वगैरह का हम स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका पहला पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिन हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन का परमाणु जो है वो चारों संयोजकताएं एक ससंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों ससंयोजी का जो इसके पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें ससंयोजी का वर्णन किया है। मैं वीडियो को लिंक में दे दूंगा और आप लोग वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अलावा इसे जो है एल्केन भी कहते हैं। दोस्तों यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अलावा इसे एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n जो है वो संख्या बताती है इसकी कार्बन की। तो दोस्तों कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? अगर C2 हो जाएगा, कार्बन को 2 ले लिया, अगर हमने कार्बन की संख्या अगर हमने 2 ले लिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2 और 2 इधर n की जगह पे आ जाएगा, 2 दूना 4 और +2 इधर हो जाएगा 6, यानी कि हाइड्रोजन हमारा 6 हो जाएगा, जो कि इधर देखिए है इथेन, जिसे इथेन कहते हैं। और बाकी का इधर मैंने संरचना दिया है और कैसा कैसा हाइड्रोजन से ये जुड़ा रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन इधर या हाइड्रोजन या फिर इसके हाइड्रोजन के अलावा और भी कुछ ग्रुप्स वगैरह जुड़ सकते हैं, जैसे NO2 जुड़ सकता है या फिर यहाँ पे Cl जुड़ सकता है, Br जुड़ सकता है, ऐसे ग्रुप जुड़ते रहते हैं इसमें। और ये है पूरा मीथेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद ऐसा इथेन का स्ट्रक्चर बनता है सब सिंगल बॉन्ड से, और सबकी जो है वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन जितना चार इसकी संयोजकताएं होती हैं हाइड्रोजन की, चारों अपना हाइड्रोजन से और इधर एक कार्बन से लेके 4 पूरा करता है। सेम ऐसा यहाँ पे भी होता है, एक इधर से कार्बन से लेता है, एक इधर हाइड्रोजन से, मतलब 3 हाइड्रोजन से, एक कार्बन से लेके 4 संयोजकता इधर ये भी पूरा कर लेता है। इस तरह से ये इथेन बनता है, यानी कि इसको एल्केन कहते हैं। इथेन देखिए एल्केन में एन आता है लास्ट में, यहाँ पे केन में एन आ रहा है लास्ट में, इसलिए इसको एल्केन और मीथेन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अगला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम 2 निकट के कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। मतलब ये अपनी संयोजकता को कैसे संतुष्ट करते हैं? या तो 2 बॉन्ड बनाते हैं या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनता है।
तो जाके ये अपनी संयोजकता को पूरी करते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को और इस तरह के हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन, यानी कि जब यहाँ पे दो बॉन्ड रहता है तो उस समय हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं उनको एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n है। मतलब एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है एथीन का। इसमें अगर कार्बन 2 है तो उसके बाद में यहाँ पे N है और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन कार्बन का यहाँ पे N का इधर N की जगह पे 2 रखा है, तो यहाँ पे 2 × 2 मतलब यहाँ पे 4 होगा। मतलब क्या, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा यह बनता है एल्कीन, जिसे एथीन कहते हैं। और इसके बाद में त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्काइन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। जैसा कि दोस्तों हम एल्केन में पढ़े हैं, सेम उसका अपोजिट जो है एल्काइन होता है। यहाँ पे एल्केन में +2 होता है, लेकिन यहाँ पे -2 होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, C2H2 जो कि एथीन है। और एथीन का देखिए स्ट्रक्चर ऐसा बना है जो कि डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ी है। मतलब 2 इधर से बॉन्ड ले लिया, 2 इधर से हाइड्रोजन से, मतलब इसकी संयोजकता जो है वो 4 जो होती है वो पूरी हो गई है। और सेम उसी तरह ऐसा इधर भी है। तो इस तरह से एथीन की जो संयोजकता है वो पूरी हो जाती है। और सेम उसी तरह एथाइन की है, जिसमें 3 यहाँ पे हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा 3 बंध जुड़े हुए हैं। और ये तीनों बॉन्ड जो होती हैं वो, और प्लस इधर से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड लेके ये अपनी कार्बन संयोजकता पूरी करती है। और उसके बाद सेम ऐसे ही ये कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करती है। तो ये था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इनके उदाहरण। तो उसके बाद में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी संरचना जो है वो एक वलय जैसी होती है। कैसी होती है, एक वलय जैसी संरचना होती है। और उदाहरण के लिए हम देखें तो, सबसे सरल उदाहरण के लिए देखें तो C6H6 मतलब ये बेंजीन होता है। बेंजीन का जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कार्बन एक इधर से कार्बन से और 2 इधर कार्बन से, उसके बाद एक इधर हाइड्रोजन से मिलके 4 अपना संयोजकता पूरा करता है। मतलब 4 बॉन्ड से जुड़ जाता है, इसका पूरा हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, ये इसके अलावा कोई और बॉन्ड से जुड़ नहीं सकता है। सेम उसी तरह ऐसा होता है, सेम ऐसा भी उसकी संयोजकता पूरी होती है। मतलब ये सब तरह से पूरित है। इसकी वजह से ये सबसे सरल इसका एग्जाम्पल बेंजीन का मानते हैं। और वही बेंजीन का एग्जाम्पल इस तरह से भी हम देते हैं, और एक एग्जाम्पल बेंजीन का इस तरह सिंपल वे से भी हम दे देते हैं। और एक तरह बेंजीन का ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रिजोनेंस दिखाता है। ये रिजोनेंस मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ये रही मेरी वीडियो, जिसमें हम कार्बन और उनके कुछ यौगिक के बारे में पढ़े हैं। बाकी का हम जो हाइड्रोकार्बन है आगे का, उसको हम बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। और उसमें कुछ जो पॉलीमर्स वगैरह हैं वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ही शॉर्ट किया दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।